अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ साबूदाना बनाने का तरीका। ये बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी है, लेकिन अक्सर लोग इसे बनाते हुए कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो ये बहुत गाढ़ा बन जाता है या बिल्कुल पतला रह जाता है, क्योंकि साबूदाने और मिल्क की मेजरमेंट ठीक से नहीं करते। आज मैं आपके साथ 1 किलो मिल्क के हिसाब से रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। ये वेट में 100 ग्राम है। हम 1 किलो मिल्क के हिसाब से रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो इसमें 100 ग्राम साबूदाना जाएगा। सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे ताकि इस पर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाए। तो सबसे पहले हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। हमने इसे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे हल्के हाथों से वॉश करेंगे। इसे रगड़ना नहीं है। अगर आप इसे रगड़ेंगे तो ये पानी में घुलना शुरू हो जाएगा। इसे ज़्यादा धोना भी नहीं है। इसे सिर्फ 2 बार वॉश कर लें तो ये साफ हो जाएगा। हमने इसे 2 बार वॉश कर लिया है और ये नीट हो चुका है। इसे हमने वॉश करके पानी निकाल दिया है। अब इसमें 1.5 पाव पानी डालकर 10 मिनट के लिए भिगो देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे इसी पानी में कुक करेंगे, क्योंकि इसके तमाम अहम अज्जा इसी पानी में निकल जाएंगे। अक्सर लोग इसे बॉयल करने के बाद पानी गिरा देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। साबूदाने को भिगोए 10 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑन करें और बर्तन में सोक किया हुआ साबूदाना ऐड कर दें। फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हाफ बॉयल करेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे मिल्क में पकाएंगे। ये हाफ बॉयल हो चुका है। इसे हमने अभी मिल्क में भी पकाना है, इसलिए इसे हाफ बॉयल किया है ताकि ये ज़्यादा ना गल जाए। ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। हमें इतना ही चाहिए। अब इसमें 1 kg मिल्क ऐड करेंगे। 100 ग्राम साबूदाने में हमने 1 kg मिल्क ऐड किया है। इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगने पाए। इसे चेक भी करते रहें ताकि ये ज़्यादा ना गल जाए। इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक फूल चुका है, लेकिन अभी भी ये कच्चा है और गाढ़ा भी नहीं हुआ। इसे मज़ीद 2 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि ये पूरी तरह फूल जाए और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन गल चुका है। सिर्फ थोड़ा सा अंदर से कच्चा है। ये शुगर ऐड करते ही गल जाएगा। अब इसमें 100 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें इक्वल क्वांटिटी में ही शुगर डाली जाती है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डालकर इसे कुछ देर के लिए हिलाएंगे ताकि शुगर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। शुगर मेल्ट हो चुकी है और साबूदाना भी पूरी तरह कुक हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर दें और इसे उतार कर ठंडा कर लें। ये देखने में आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे। ये ठंडा होते ही थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। इसे हमने ठंडा कर लिया है। अब इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए ये कितना बेहतरीन तैयार हुआ है।
बर्तन को भी आप अच्छी तरह से साफ किया करें। लीजिए, मज़ेदार, बेहतरीन और दानेदार साबूदाना तैयार हुआ है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। ये ना तो बहुत गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला, क्योंकि एक तो हमने इसे क्वांटिटी के हिसाब से बनाया है और दूसरा इसे ओवर कुक नहीं किया, इसलिए ये बहुत अच्छे से कुक हुआ है। आज की टिप भी सुनते जाइए, और वो ये कि एक बेस्ट कुक बनने के लिए चीज़ों की क्वांटिटी का हिसाब रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सलामत रहिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।